हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अभी शाम के जो है 5:45 हो रहे हैं, 5:45 मेरी आंखों से पानी इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने अभी सरसों के तेल का तड़का दिया है सब्जी को। तो जो सरसों का तेल है ना, उसकी झार आ रही है। मशाल हम लेके आए थे इस बार सरसों का तेल, तो उसमें इतनी ज़्यादा तेज़ जो है झार थी कि आँखों में जलन हो रही है। ज़ुकाम वाली पूरी जो है फीलिंग आ रही है इस टाइम पे। तो अभी मैंने यहाँ पे तड़का लगाया है कद्दू को। 2-3 दिन से मैंने कद्दू काट के रखा था, बट उस कद्दू को बनने का टाइम ही नहीं आ रहा, मतलब मिल रहा था। तो आज है थर्सडे और सुमन वगैरह कल चले गए थे। उस टाइम मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया और घर बहुत ही खाली खाली सा लग रहा था। व्लॉग करने को मन भी नहीं कर रहा था कि ठीक है। तो ये रीज़न था, मन भी नहीं कर रहा था व्लॉग करने का क्योंकि इतने दिन से घर भरा भरा था ना। फिर एकदम से जब सब चले गए तो फिर मन ऐसी उदास भी था और फिर मैंने व्लॉग भी नहीं किया। तो अभी ये सब्ज़ी जो है पकती रहेगी। मैं तैयारी करूँगी सुबह की सब्ज़ी की। सुबह के लिए सब्ज़ी मैं अभी कट करके रख दूँगी क्योंकि आजकल ना सर्दियाँ शुरू हो गई है। तो सुबह सुबह एक तो उठने का मन नहीं होता है और फिर उठ जाओ 8, 7:30, पौने 8 हो जाते हैं उठते उठते। ठीक है। तो क्या होता है कि फिर सुबह सुबह ना ठंड में मन नहीं करता बनाने का कुछ भी। तो आटा अभी के लिए फ़िलहाल गूंदा हुआ है, लेकिन सुबह के लिए मैं भी गूंद के रख दूँगी। मैं भी, आप लोग सोच रहे होंगे कितनी आलसी है, बट अभी सर्दियाँ आप लोगों को पता नहीं है किस लेवल की सर्दियाँ यहाँ पे होती है। तो ये बात है। चलिए सब्ज़ी कट कर लेते हैं, कद्दू पकता रहेगा। लग गई इसको चोट। तो ये सब्ज़ी जो है मैंने सुबह के लिए कट करके रख दी है। शिमला मिर्च है और इसमें मुझे 1-2 बैंगन भी मिल गए थे, तो वो बैंगन भी मैंने कट करके रख दिए हैं क्योंकि फिर 1-2 बैंगन से खाली सब्ज़ी नहीं बनती। तो फिर मैं मिक्स करके इनको बना दूंगी। आलू जो है हम सुबह कट कर लेंगे। पापा क्या नीचे कैसे कटता है? तू करके दिखाओ, करके दिखाओ। अच्छा, ओए 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 ओए, उठो, खड़े होके दिखाओ। नहीं, कम करो। नमस्ते कर दो सबको, कर दो मस्ते, कर दो मस्ते 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 मस्ते। वेरी गुड, वेरी गुड। एक, दो, तो मम्मा को मारता है। ओए ओए, आज खड़े होने की बड़ी कोशिश हो रही है? आज बड़ी कोशिश हो रही है खड़े होने की। हाँ, क्या करोगे खड़े होके? क्या करोगे खड़े होके? ए देखो, देखना देखना, खड़ी हो रही है। आज ना ये खड़े होने की बार बार ऐसे कर रही है। वैसे तो मतलब ये खड़ी हो जाती है सपोर्ट लेके किसी भी चीज़ का, जैसे बेड के साथ खड़ी हो जाती है, टेबल वगैरह पकड़ के खड़ी हो जाती है। अरु तो खड़े होने की ना ऐसे, मतलब बिल्कुल बिना सहारे के खड़े होने की आज ये कोशिश कर रही है। तो सब्ज़ी हमारी बन चुकी है और बस चपाती बनानी है। आटा गूंदा हुआ है जैसे कि मैंने आप लोगों से पहले भी बताया था। नीरज को मैंने ऊर्वी के लिए लैक्टोजन लेने के लिए भेजा है। मैंने कहा क्या पता मिल ही जाए लैक्टोजन, पिला के देख लेते हैं। अगर वो पी लेती है तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर कुछ और ऑल्टरनेट ढूंढेंगे, है ना। और अभी मुझे हेयर ऑयलिंग करनी है, खाना वाना खाने के बाद करूँगी मैं। और मेरी थोड़ी जो है वो हेडेक भी हो रही है, पता नहीं क्यों, क्या रीज़न है पता नहीं। सर्दियों में ना शाम के टाइम मेरे हो ही जाती है हेडेक, ऐसी रोज़ नहीं होती, मतलब कभी कभी हो जाती है। गुड मॉर्निंग। तो सुबह का जो है टाइम हो गया है। आदित्य उधर बैठ के सेक लो थोड़ी देर। सुबह का टाइम हो गया है, 10 बज गए हैं। रात को मैंने सोचा था कि मैं हेयर ऑयलिंग करूँगी, लेकिन फिर आपको पता ही है कि किसी न किसी काम में फिर से उलझ जाते हैं और फिर मुझे हेयर ऑयलिंग करने का टाइम नहीं मिला। आज फ्राइडे है, आज मुझे हेयर वॉश करना है। तो मैं सोचूँ कि अभी सुबह सुबह हेयर ऑयलिंग कर लेती हूँ। एटलीस्ट 1-1.5 घंटा 2 घंटे के लिए अगर मैं हेयर ऑयलिंग कर लेती हूँ तो अच्छे से जो ऑयल है वो मेरे स्कैल्प पे भी एब्जॉर्ब हो जाएगा और उसका जो मुझे बेनिफिट्स है वो भी मिल जाएंगे। तो हेयर ऑयल जो मैं यूज़ कर रही हूँ, आप देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी यहाँ तक पहुँच चुकी है। मैं इसको ऑलरेडी जो है यूज़ कर चुकी हूँ। तो जो हेयर ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ वो है ये ऑनियन हेयर ऑयल, जिसमें कि ऑनियन भी है, जो कि आपको पता है कि हेयर ग्रोथ के लिए और हेयर की जो प्रॉब्लम्स होती है उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। साथ ही साथ इसमें है मेथी यानी कि फेनुग्रीक। तो आपने
बहुत सारी रेमेडीज़ भी देखी होगी जिसमें आपको बोलते हैं कि अनियन को निचोड़ के उसका रस लगाओ या फिर मेथी उबाल के उससे बाल धो। तो बहुत सारे इसके जो फ़ायदे हैं वो होते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि ये जो ऑयल है न्यूट का, ये जो ऑनियन एंड फेनुग्रीक ऑयल है, ये करता क्या है। तो ये हमारे बालों को रिपेयर करता है, बालों की जो नेचुरल शाइन होती है उसको रिस्टोर करता है, जो मॉइस्चर है उसको जो बालों को प्रॉपर चाहिए होता है उसको रिस्टोर करके रखता है और रीबिल्ड करता है। हमारे जो हेयर्स है, हम लोगों को ब्रेकेज की प्रॉब्लम हो जाती है, हेयर ब्रेकेज की प्रॉब्लम होती है, स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम होती है, उन सब को ये इम्प्रूव करने में हेल्पफुल है। तो चलिए इसको जो है अप्लाई कर लेते हैं, यूज़ कर। तो चलिए हेयर ऑयल अप्लाई कर लेते हैं। साथ ही साथ इसके जो बेनिफिट्स हैं उनके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपके बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ते हैं और आप चाहते हैं कि आपके बाल दुगनी तेज़ी से बढ़े भी और हेयर फॉल भी कम हो, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं ये न्यूड प्रीमियम ऑनियन हेयर ऑयल विद फेनुग्रीक, यानी कि ऑनियन भी है इसमें और साथ ही साथ इसमें जो है फेनुग्रीक भी है। तो आपको पता ही है कि ऑनियन हमारे बालों के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और साथ ही साथ अगर इसमें मेथी दाना यानी कि फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट मिल जाते हैं तो ये और भी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है, यानी कि इसके जो फ़ायदे हैं वो ऑलमोस्ट डबल हो जाते हैं। हेयर शेडिंग की जो प्रॉब्लम हो जाती है यानी इन्फ्लेमेशन, जो कि DHT हार्मोन प्रेजेंस की वजह से हो जाता है, वो हमारे हेयर के जो फॉलिकल्स होते हैं उनको वीक कर देता है। जैसे ही हम यूज़ करते हैं अपने बालों पे, आपको पता है ये हेयर शेडिंग की जो प्रॉब्लम है उसे रिड्यूस करता है, इंक्रीज़ करता है हेयर डेंसिटी को। और यही नहीं, फेनुग्रीक जो है उसमें बहुत भरपूर मात्रा में जो है विटामिन A, K एंड C, फॉलिक एसिड, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन एंड प्रोटीन, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं और ये सारे ही न्यूट्रिएंट्स जो है बहुत एसेंशियल है हमारे हेयर ग्रोथ के लिए। हेयर अगर ड्राई हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं डैमेज, तो उसकी रिपेयर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और ये रिपेयर करता है हमारे बालों को। अगर हम अपने बालों पे कलरिंग करते हैं, कोई हीट टूल्स यूज़ करते हैं या एनवायरनमेंट की वजह से हमारे बाल डैमेज होते हैं, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ये रिपेयर करने में बेनिफिट होता है इन सब चीज़ों से। मतलब ये जो ऑनियन और फेनुग्रीक ऑयल है, तो न्यूड का ये जो प्रीमियम ऑनियन हेयर ऑयल है विद फेनुग्रीक, वो मेन वुमेन दोनों के लिए है और ये टॉक्सिन फ्री है, सल्फेट फ्री है, पैराबिन फ्री है और ये बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है। स्कैल्प पे कोई किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी टाइप के हेयर्स के लिए ये यूज़फुल है। तो दोपहर के जो है 12:45 हो गए, तो अब मुझे जो है हेयर वॉश करने का टाइम आ गया है। मैं सोची क्योंकि उर्वी थोड़ी देर के लिए फिर से सो गई है, तो मैं फटाफट से ये काम भी कर लेती हूँ, मतलब हेयर वॉश कर लेती हूँ, नहा लेती हूँ और जो शैम्पू मैं यूज़ कर रही हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो जो शैम्पू यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ वो है ये ऑनियन हेयर शैम्पू विद फेनुग्रीक। तो आपको जैसे कि मैंने इसके जो बेनिफिट्स हैं वो आपको मैंने ऑलरेडी बता ही दिए हैं। तो अगर आप ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं कोई ऑनियन हेयर शैम्पू, फिर भी आपके बाल जो है डल है, डैमेज है, लाइफलेस है, तो आप ये शैम्पू ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसमें ऑनियन तो है ही है, साथ ही साथ इसमें फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट यानी कि मेथी दाना भी है, जो कि हमारे डल हेयर्स होते हैं, बालों की जो शाइन होती है वो किसी वजह से चली जाती है, उसको रिपेयर करने में, उसको वापस लाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। एक अलग ही लाइफ हमारे बालों को जो है ये शैम्पू यूज़ करने के बाद मिल जाती है। और ऑनियन एक्सट्रैक्ट जो है वो हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि ये इंक्रीज़ करता है ब्लड सर्कुलेशन को हमारे स्कैल्प पे और इसके जो रिज़ल्ट है वो हेयर ग्रोथ और जो जैसे कि मैंने कहा कि बालों की जो शाइन है स्ट्रॉन्ग बनाता है हमारे बालों को, उसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। और साथ ही साथ जैसे ही ऑनियन के साथ जो है फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट मिक्स हो जाते हैं तो इसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है वो शैम्पू की जो बेनिफिट्स होते हैं उनको डबल कर देते हैं। तो ये जो है शैम्पू फेनुग्रीक और ऑनियन जो है नेचुरली एनरिच्ड है विटामिन A, K और C से, फॉलिक एसिड जो कि हमारे बालों के फॉलिकल्स को हेल्दी बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, हेयर फॉल को रिड्यूस करने में हेल्पफुल होता है और इन्फ्लेमेशन की जो प्रॉब्लम होती है उसको भी रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्पफुल है। तो ये जो शैम्पू है ये फ्री है टॉक्सिन से, सल्फेट फ्री है, पैराबिन फ्री है और क्रुएलिटी फ्री है। मेन वुमेन सभी इसे यूज़ कर सकते हैं और सभी टाइप के हेयर्स के लिए ये सूटेबल है। तो हेयर वॉश मैंने कर लिया है और अब जो है मैं अपने बाल सुखाने के लिए छत पे बैठूँगी, क्योंकि अभी अच्छी खासी धूप है। तो अभी जब तक नेचुरली धूप में बाल सुखाए जा सकते हैं तब तक ठीक है। मैं ब्लोअर वो हेयर ड्रायर नहीं करूँगी अभी अपने बालों को, तो सुखा भी लेती हूँ। तो
तो इन दोनों प्रोडक्ट के जो लिंक है, ये न्यूड का ऑनियन हेयर ऑयल विद फेनुग्रीक और ये जो शैम्पू है न्यूड का ऑनियन शैम्पू विद फेनुग्रीक, इनका जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी वहाँ से इसे आराम से ऑर्डर कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग। तो अगला दिन है, सुबह का पता नहीं क्या टाइम हो रहा है, मैंने देखा नहीं है, पर ये जो व्लॉग है ना ये मैंने एंड नहीं किया था, तो ये व्लॉग मैं एंड करूँगी, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको कुछ दिखाऊंगी। मैंने ना, क्योंकि फिर पता क्या हो जाएगा कि बाद में आप पूछोगे कि ये सूट कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, वो कहाँ से आया। एक्चुअली हुआ क्या है कि मैंने कुछ सूट मंगवाए थे, अपने लिए मंगवाया था, फिर सुमन के लिए मंगवाया था। सुमन तो अपना ले गई और अब वो उसका सूट यहीं पे आया था, यहीं पे ऑर्डर किया था मैंने, तो वो अपना सूट ले गई है यहाँ से, क्योंकि उसको वो मुझे पता था कि यहाँ आने वाली है, तो फिर मैंने यहीं का एड्रेस दिया था, क्योंकि फिर सोलन के एड्रेस पे मंगाती तो वो वहाँ पे अवेलेबल ना होती है ना। और एक मैंने सूट अपनी मम्मी के लिए मंगवाया है, 2 सूट मैंने अपने लिए मंगवाए हैं सर्दियों के, और मैं दिखाती हूँ आपको। मैंने 5 सूट आई थिंक टोटल मंगवाए हैं, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत सारे सूट मंगवाए कहाँ से? मैंने मंगवाए हैं मोनिका जी से, जो हिमाचली यूट्यूबर मोनिका है उनसे, हिमाचली यूट्यूबर मोनिका कौशल। तो आपको भी अगर चाहिए हो इस तरीके के सूट, पहले मैं सूट दिखा लेती हूँ, तो आप वहाँ पे उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। वो अपना, उन्होंने जो वीडियोस डाली हैं सूट की, आप उनके चैनल पे अगर डायरेक्ट जाएंगे तो उन्होंने सूट्स की वीडियो डाली है, और वहाँ पे उन्होंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया है। एक मिनट में फ़ोन ट्राइपॉड पे लगा लेती हूँ। एक्चुअली सुबह का टाइम है ना, और ठंड भी बहुत है, तो मैं नहा वहा के उर्वी को नहला के सुला के, तो मैं सोचा कि ब्लॉग एंड करूँ मैं, लेकिन फिर मैं सोचा कि मैं दिखा देती हूँ, अदरवाइज़ फिर ऐसा होगा कि अगर मैं घर वर चली गई बीच में इनकेस, तो सबके जिन के सूट है वो उनके पास पहुँच जाएंगे, फिर मेरे को दिखाने का मौका नहीं मिलेगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ। सूट तो मज़ेदार है, गजब के सूट है। तो अभी कुछ सूट पैकिंग नहीं है, जैसे थे वैसे थे रखे पैकिंग में। तो एक ये सूट है, हाँ बहुत गर्म सूट है, बहुत ही ज़्यादा। तो ये एक रेड कलर का सूट है, क्योंकि मेरी जो सिस्टर है उसकी शादी आने वाली है ऑलमोस्ट। अभी उसकी शादी बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा कि कब है। तो मेरी मम्मी है, उन्होंने मुझे कहा था कि मेरे लिए सूट ले लेना, तो फिर मैं सोचा कि चलो उनके लिए मैं सूट जो है, जब मुझे लेना ही है जाके भी, तो मैंने सोचा कि मैं उनसे ही मंगवा देती हूँ, क्योंकि उनके पास सूट्स की बहुत अच्छी कलेक्शन आई हुई है अभी भी, और भी है। क्योंकि ये देखो, ये एक रेड कलर का सूट है जिसमें यहाँ पे पैच मिल जाता, और ये गर्म सूट है। और मैं आपको रीज़न बताती हूँ कि मैंने उनसे क्यों मंगाया। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं यूट्यूबर हूँ, हम यूट्यूब फ्रेंड्स है इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, मतलब इसलिए बता रही हूँ कि यही सूट मार्केट में बहुत हाई प्राइस पे मिलते हैं, तो इनके पास बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में था, तो मैंने मंगवा लिया। ये रेड कलर का सूट है, इसमें गले पे पैच है, और ये देखो इसके यहाँ पे भी पैच है, ठीक है, नीचे पल्ले पे। और सबसे मज़ेदार चीज़ कि फैशन भी, सर्दियों में फैशनेबल कपड़े ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। तो ये देखो, ये इसकी बॉटम है, मतलब ये इसकी सलवार है जो कि प्रिंटेड में है, और कपड़ा मैं आपको दिखाऊँ ना, गरम वाला कपड़ा है बिल्कुल सर्दियों में। और आपको पता है कि हिमाचल में सर्दियाँ जो है बहुत ही दमदार सर्दी होती है। और ये इसकी शॉल है, स्टॉल जो भी आप कहना चाहिए है। और भाई अब ऐसा है, अपनी मम्मी के लिए मंगवाया और सासू माँ के लिए ना मंगाऊँ, ऐसा कैसे हो सकता है ना। तो क्योंकि मम्मी को शादी के पर्पज से चाहिए था, इसलिए मैंने उनके लिए रेड मंगाया है, और अपनी मदर इन लॉ के लिए, उनके लिए मैंने ये कुछ सी ग्रीन टाइप का है कलर, ग्रीन कलर है, बट वैसा ग्रीन नहीं है, अच्छा वाला ग्रीन है, और बहुत ही शाइनी जो है ये कपड़ा। ये देखो, तो ये है मम्मी का, मतलब मेरी सासू माँ का, सेम पैटर्न सब कुछ यही है। और इसमें ना ये बाजू का कपड़ा है, आई थिंक ये बाजू का कपड़ा है, और ये है सूट, आगे पल्ला, और पीछे के पल्ले में भी इसमें ये डिज़ाइन है। ये सेम ही है, मैंने दोनों मम्मियों के लिए सेम ही लिया है, क्योंकि एक मम्मी को कुछ दो, दूसरे को दो, ऐसी पार्शलिटी मैं नहीं करती हूँ। जब मैं देती हूँ तो बराबर ही देती हूँ। हालांकि अपनी जो मेरी मम्मी है, मतलब जो मेरी मम्मी है, उनको मैं इतना ज़्यादा नहीं दे पाती हूँ,
खैर मदर इन लॉ के लिए तो मैं कुछ ना कुछ कभी कभी ले ही लेती हूँ, पर अपनी मम्मी को मैं ज़्यादा इतना कुछ नहीं दे पाती हूँ। पर इस बार मैंने लिया है तो दूंगी मैं उनको। और ये इसके साथ ही सलवार है, जो अपनी सासू माँ के लिए लिया उसके साथ ही सलवार है, और ये उसके साथ की शॉल है। तो उनके लिए मैंने ये ग्रीन और क्रीम कलर का सलवार का कॉम्बिनेशन है, मतलब इस तरीके का, तो इनके लिए ऐसा लिया है। और बहुत ही गर्म सूट है। तो यूजुअली क्या होता है ना कि मैं करवा चौथ पे अपनी जो मदर इन लॉ है उनको नहीं देती हूँ कुछ भी, लेकिन मैं आगे पीछे जैसे करवा चौथ के बाद सर्दियों का जो सूट है वो मैं ज़रूर दे देती हूँ। तो एक और सूट है जो मैंने अपने लिए मंगवाया है। अपने लिए मैंने 2 मंगवाए, एक मैंने रेड कलर का मंगवाया है, इसके साथ का मेरे पास एक पीस पड़ा हुआ है, तो वो मैं बाद में बताऊंगी कि मैंने किसके लिए मंगवाया है। बट सुमन ने मंगवाया था, मैं बताती हूँ आपको, पहले मैं अपना दिखा देती हूँ। तो पहले एक मैंने ये मंगवाया, ये मैंने दूसरी बार मंगवाया है। ये ग्रीन और रेड मम्मी का, इसके साथ ही मैंने अपने लिए एक रेड मंगवाया था, वो मैंने सिलने के लिए दे दिया है, क्योंकि एक फंक्शन आ रहा है घर पे जिसके बारे में आपको आने वाले ब्लॉग्स में पता चलेगा। तो मतलब ससुराल साइड है वो फंक्शन, तो उसके लिए मैंने वो सूट सिलने के लिए दिया है, क्योंकि मेरे पास सर्दियों के सूट नहीं थे। कुर्तियाँ तो है बट सूट नहीं थे। तो एक मैंने ये ग्रे है पर कुछ पर्पल सी शेड देता है, एक ये सूट मैंने अपने लिए मंगवाया है सर्दियों के लिए। तो ये मैं सिलवाऊंगी अभी, बट ये मैं अमृता की शादी के टाइम सिलवाऊंगी, क्योंकि उसकी शादी जो है बिल्कुल ठंड में है, तो उस टाइम पे गर्म सूटों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना, और उनको जो है उनका व्हाट्सएप नंबर क्या करूँ मैं, उसमें दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ आप चेक कर लेना ना। तो ये देखो, ये अब मुझे ना इतनी नॉलेज नहीं है सूटों की कि कहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि मैंने कभी ऐसे मुझे नहीं पता चलता है। तो इसकी जो सलवार है वो ये है, और इसका दुपट्टा भी आई थिंक इसी के साथ अटैच है कुछ, जो भी इसकी शॉल वगैरह है। मैं खोलना नहीं चाह रही थी बट चलो खोल ही दिया है। ये कमीज़ का पीछे का पल्ला है, और ऐसा ही इसमें दुपट्टा भी है। आप उनको मैसेज करके पूछ लेना कि अगर उनके पास अवेलेबल है, अगर ये अवेलेबल नहीं होगा तो इस तरीके के उनके पास ज़रूर अवेलेबल होंगी चीज़ें। तो आई थिंक ये है इसका शॉल इसी तरीके का। तो ये सूट रख देती हूँ मैं किनारे, ये मैंने अपने लिए मंगवाया है। और अब एक और सूट मैंने मंगवाया है, पर वो कहाँ है, तो सूट ढूंढ के लाती हूँ आपके पास। ये रहा वो एक और सूट, सेम ऐसा सूट मैंने अपने लिए मंगवाया, वो मैंने सिलने के लिए दे दिया है। कुछ थोड़ा सा डिज़ाइन अलग है, गले का भी और ये पल्ले का डिज़ाइन है वो भी। मैं इसकी तय ना बिगाड़ना नहीं चाह रही थी, बट ये एक्स्ट्रा सूट है, ये मम्मी ने मुझे बोला था लेने के लिए। अब किसके लिए है क्या है ये मुझे नहीं पता है। तो ये देखो यहाँ पे ये सूट, इसमें पल्ले पे कुछ इस तरीके की कढ़ाई है, उन्होंने दिखाया है अपने वीडियो में। और इसका जो शॉल है वो ये ग्रीन कलर का है, शाइनी सा इसका कुछ वर्क है। और तो मैं आपको उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी ना, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों की इतनी नॉलेज नहीं है। और यहाँ पे प्रिंट सा भी है इसमें, मतलब छपा हुआ प्रिंट, क्या बोलते हैं कपड़े पे ही ऐसे बुनती टाइप होती है ना, उस तरीके का बना हुआ है। तो ये सूट 4-5 सूट तो मैंने उनसे सर्दियों के मंगाए थे, और एक ही सूट मैंने बहुत पहले उनसे ले लिया था, लेकिन भेजा उन्होंने मुझे अभी है। मतलब मैंने काफ़ी पहले 4 महीने पहले, शायद 3-4 महीने पहले, उस टाइम पे मैंने उनसे मंगवाया था, जब उनके पास पहले सूट की कलेक्शन आई थी ये। तो ये देखो, ये इसका पल्ला है इस तरीके से, और यहाँ पे बाजू वगैरह जो भी है सारा डिज़ाइन, दुपट्टा प्लेन है, और ये देखो यहाँ पे ये है बाजू का डिज़ाइन। अब ये सारे कपड़ों की मुझे तय लगानी पड़ेगी, बट मैंने सोचा चलो आपको दिखा देती हूँ, अगर इनकेस आप फिर बाद में पूछते हो कि सूट कहाँ से लिए, कहाँ से मंगवाए। आदित्य ऐसे मत कूदो बेटा, वो उड़ जाएगी सो के। तो इन सारे या मैं ऐसा करूँगी, यहाँ पे स्क्रीन पे कहीं मेंशन कर दूँगी इनका नंबर, तो अगर आप चाहते हैं तो उनको व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो भी सूट जिस तरीके का आपको चाहिए। आई थिंक ये वाला तो मुझे नहीं लगता मिल पाएगा, आप खुद ही उनसे कंफर्म कर लेना। ये बहुत पहले मंगवाया था, और ये सर्दियों का सूट नहीं है पार्टी वेयर, बट सर्दियों का नहीं है। तो मेरा जो ये वीडियो है ये ऐसा मत समझना कि स्पॉन्सर्ड है, ऐसे ही मैं बता रही थी, क्योंकि मैंने उनसे मंगवाया था। तो वो सूट्स का ऑनलाइन सेल करती हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। तो ये जो वीडियो है इसको मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ, क्योंकि ये व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। और इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, कमेंट करना। चैनल पे अगर नए हैं तो कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, खुश रहिए।